Hello everyone, welcome to this session. This is Anjali Pratap. You are here on iXMB, Embrace the iXMB learning experience where you are going to prepare 50% faster. And in order to do so, we are here with a very special session with regards to IBPS AFO. So yes, this notification has grabbed our attention since last few days and हो भी क्यों ना बिकॉज इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर AFO नोटिफिकेशन तो थोड़ा समय से पहले हमने इसे एक्सपेक्ट कर लिया नहीं था बट वो आ चुका है तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मल करने की ज़रूरत नहीं है दैट वाई इट केम अर्लियर दैन द एक्सपेक्टेशन बट रादर वी शुड think about the strategies and the ways we are going to use the remaining period in our favor और कैसे हम वो एक X factor या एक edge create कर सकते हैं as compared to the other students who are appearing for this exam. So that's what we are going to do in today's session. आज का सेशन हमारा काफ़ी जो है ना स्पेसिफिक रहेगा इंग्लिश सेक्शन को लेकर के कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो है ना ट्रेंड क्या रही है, कट ऑफ क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा इस साल के पेपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या रहने वाला है और हमारा एनर्जी किन किन टॉपिक्स के ऊपर चैनलाइज करना चाहिए सो दैट वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस इंटायर ड्यूरेशन फॉर अस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्क्स which remains like quite a challenge for a lot of people. So there are students 50 questions for 25 marks and for 50 questions basically you will be having 40 minutes. तो चैलेंज थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का हमारा यहाँ पे ज़रूर रहेगा स्टूडेंट्स. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ना वेट करें कि जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा व्हेन आई विल बी डन विद माई ऑल द टॉपिक्स तब मैं मॉक टेस्ट या सेक्शन टेस्ट देना शुरू करूँगा. नो, दिस शुड नेवर बी ऑन योर माइंड गाइज. द नेक्स्ट 2 months यू शुड इफेक्टिवली यूटिलाइज कि कम से कम आप 10 to 15 डेज़ के बीच में आप कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए. लेट इट बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आपने 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया और पहली बार में इफ़ लेट्स से very few of the questions are getting right, but still that will give you an idea and a sense of the real time examination. So please go ahead with that. This was the first point I would like to discuss on that. हालांकि आगे जाके हम mock test की strategy पर भी ज़रूर बात करेंगे but right now this is a very early stage to talk about it. तो फ़िलहाल हम ये बात करेंगे कि इन 50 questions का जो टॉपिक है या जो स्ट्रैटेजी है वो हमारा क्या रहना चाहिए ताकि हम 40 मिनट्स में इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अगर हमें अपने दुश्मन को हराना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि उसकी कमज़ोरी कहाँ है. एंड फॉर दैट लेट अस रियलाइज और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है पिछले कुछ सालों में. तो ये जो फिलहाल टेबल है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट टेबल है जिससे आपको पिछले 2018 से लेके 2024 के बीच का जो ट्रेंड है वो समझ में आ रहा है. बट एक बहुत ही बड़ा लूप होल रहता है सेक्शनल कट ऑफ में जो अभी हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2024 में इंग्लिश लैंग्वेज का जो कट ऑफ है वो 7.75 रहा है आउट ऑफ 25. 2023 की अगर हम बात करें सो इट वाज 8. 2022 की बात करें तो इट वाज 5.75 एंड सो ऑन. तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2024 एंड 23 में जो है ना थोड़ी सी गिरावट आई थी इस साल आपके कट ऑफ में बट देर इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस एज यू कैन सी. तो कहीं ना कहीं हम ये मान कर चल सकते हैं कि 7 से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में हमारा कट ऑफ जो है वो लाई करेगा सेक्शनल कट ऑफ. लेकिन ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें सो इट वाज समवेयर 51 फॉर 2024. It was 36.88 for 2023 and 17.75 for 2022. तो इस वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है. इसका मतलब ये कि सिर्फ 7 to 10 मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स. सो अगर हमने कम से कम यहाँ पे 60 to 70% मार्क्स अगर टारगेट नहीं किया सो दिस माइट पोज सम काइंड ऑफ चैलेंज टू अस. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट clearing the cutoff everybody, it's also about clearing the or you can say thinking about the final cutoff as well. तो अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा और डीप में घुसते हैं इंग्लिश के पेपर में कि आखिर जो ये पैटर्न था 50 क्वेश्चंस का वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर था. सो राइट नाउ दिस टेबल ऑन योर स्क्रीन इज हाईलाइटिंग द लास्ट 3 years
टॉपिक का जो ट्रेंड रहा है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको मैं लेके चलती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। सो 24 में देयर वर 20 क्वेश्चंस, 23 में भी 20 क्वेश्चंस थे एंड 22 में भी 17 क्वेश्चंस थे। एरर स्पॉटिंग यानी ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो समवेयर 4 क्वेश्चंस वर देयर इन 2024, 5 in 2023 and 7 in 2022. So comparatively you can see that there's a decrease in the number of error spotting questions. अगर मैं दूसरा आपको यहाँ पे लेके चलूँ ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन की, तो वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बच्चे, जो 5 क्वेश्चन थे। तो कह सकते हैं हम ओवरऑल कि ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो समवेयर इट वाज 9 to 10 क्वेश्चन जो हमें 2024 में देखने को मिला। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं ना। फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन इज़ अगेन अ श्योर शॉर्ट टॉपिक टू कम इन योर एग्जामिनेशन। पिछले तीनों साल में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। देन इफ़ वी टॉक अबाउट सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स, ये दोनों का एक्सपेक्टेड रहता है हमारे एग्ज़ाम में आने का। सो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, सो वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्लस पैराजम्बल, ताकि अगर कोई भी वेरिएशन आई सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट एवरीबडी, राइट। तो पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी बिल्कुल पक्के हैं हमारे। फिर अगर हम बात करें वर्ड स्वैपिंग भी देखो बिल्कुल कंसिस्टेंट टॉपिक रहा है पिछले सालों में, और 2023 एंड 24 दोनों ही सालों में 5-5 क्वेश्चन आए हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछो, इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस हैज़ बीन द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये छोड़ कर आना चाहिए। फिर आती है बात अगले टॉपिक की, और वो है हमारा कनेक्टर्स और वर्ड यूसेज, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना वो हमें आए, 2-2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे मैच द कॉलम या ईडियम्स के ऊपर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये आपका ओवरऑल ट्रेंड रहा है बच्चे पिछले कुछ सालों में। स्पेसिफिकली अगर मैं 2024 की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं ब्रॉडली आपका पूरा पेपर यहाँ पे डिवाइड कर पाऊँगी तो कुछ ऐसा है आपका पेपर। येस, ग्रामर इज़ देयर, वोकैबुलरी इज़ देयर एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ देयर। तो अब जो अगले हमारे कुछ समय बचे हैं हमारे पास, वो हमें ऐसे डेडिकेट करना है जिसमें अगर मैं 100% अपना जो टाइम है उसको यहाँ पे बांटूँ, तो इट शुड बी समवेयर ड्रिवन टूवर्ड्स लाइक 50 to 60% शुड बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस पार्ट, जिससे हमारा आरसी या ओवरऑल जो हमारा सेंस होता है इंग्लिश का वो इम्प्रूव हो रहा होता है। देन आप कह सकते हो 20 to 25% यू कैन से कि हमें अपना ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट शुड गो विथ वोकैबुलरी। मुझे लगता है वोकैबुलरी के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपका वोकैबुलरी विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ जब आप कोई भी रीड करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रीडिंग, लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन वन। अगर आपने एक एडिटोरियल एनालिसिस भी किया है, तो इफ़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर एडिटोरियल लाइन बाय लाइन, और वहाँ से आपने वर्ड्स निकाले या वर्ड्स का मीनिंग देखा, तो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी जो है वो आपका वहाँ से हो रहा होगा। तो हमें मोटा मोटा इस वाले टॉपिक को बहुत एक्स्ट्रा अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सो मेजर टाइम हमारा जाएगा बच्चे ये 2 टॉपिक्स के ऊपर, एक ग्रामर और एक हो गया कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर इन दोनों की भी हम बात करें, या मैं आपको तीनों का एक जिस्ट दूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आने हैं, या जो हमारा आगे आने वाले जो 2 महीने फ़िलहाल दिख रहे हैं हमारे पास, उसमें मुझे इन टॉपिक्स को रिगरस प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द लिस्ट, दिस इज़ द फाइनल लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IBPS AFO 2025 English section. So the very first topic is reading comprehension because of the simple weightage thing, right? Then second comes your fillers based question में double filler के question बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हालांकि single filler के question भी हम expect कर रहे हैं। Apart from that, sentence rearrangement and parajumble is there. Close test के questions 2024 में नहीं आया था students, but this is one very trendy topic you can see जो हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने का। फिर बात आती है वर्ड स्वैपिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हर साल कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आया है
और सबसे ईजी टॉपिक है. सो आई वुड लाइक यू पीपल टू इवन सजेस्ट कि आप अपना पेपर भी वर्ड शॉपिंग के साथ स्टार्ट करो. दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि शुरुआत के अगर 5-6 क्वेश्चन हमसे अच्छे से बनते हैं ना, हमारा पेपर में जो होल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. देन कम्स योर कनेक्टर्स. कनेक्टर्स को अगर अच्छा करना है बच्चे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है, बस आप ये कर लीजिए एंड योर कनेक्टर्स विल बी सॉर्टेड आउट. एंड इसके ऊपर अगर हमने 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, दैट वुड बी एनफ. देन कम्स, एक्चुअली अगर ध्यान से आप देखो स्टूडेंट्स, तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर. कनेक्टर्स मैच द कॉलम, idioms, phrases and word uses. These actually frame your miscellaneous one. मतलब शायद हमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा. सो जो आप ये बोल सकते हो ट्रेंड है ना, वो काफ़ी इरेटिक तरीके से, मतलब बहुत रेगुलर नहीं है, थोड़े इरेगुलर तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो ये नहीं समझना है हमें कि मैं इसको कम्प्लीटली छोड़ के आऊँगा. हाँ, आप ये कर सकते हो कि अपनी प्रायोरिटी में आप इसको थोड़ा नीचे रख लो, बट डोंट कम्प्लीटली इग्नोर दिस टॉपिक, बिकॉज समहाउ इसका देखो कि आप ग्रामर जब पढ़ोगे तो कंजंक्शन पढ़ोगे, सो अकॉर्डिंगली आपका कनेक्टर्स ठीक हो रहा होगा. मैच द कॉलम की बात आएगी, मतलब आप सेंटेंस को मीनिंगफुली कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे भी आपका ग्रामर और मीनिंग जो है वो इंटरप्रिटेशन होगा. तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस जो हमारा ऑलरेडी नॉलेज है बस हम उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है स्टूडेंट्स. तो ये ही वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमारे अगले आने वाले कुछ दिनों के फोकस रहने वाले हैं. ठीक है. So this is something I wanted to convey to all of you. Along with that, one more thing everybody, that right now on iExamB you people can have an access to the mock test plus our online course. Whatever suits you, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. ये जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं in order to get any important information on this kit as well as this course. कोर्स के बारे में आपको बस 2 लाइनें यहाँ बोलना चाहूँगी. इस कोर्स को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे आपके छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस भी दिए गए हैं, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, और उसके साथ साथ लाइव क्लास डिस्कशन भी होते हैं, जहाँ पे हम डाउट्स को या जो नए तरह के क्वेश्चंस हैं या जो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं. एंड विथ एवरी चैप्टर यू विल फाइंड अ चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट एंड एट लास्ट यू विल फाइंड अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट. बट अगेन ज़्यादा जानकारी के लिए आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. मैं आज की सेशन के लिए इतना ही रखती हूँ. हम अगली सेशन में फिर मिलेंगे. AFO से संबंधित और भी इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे. हम PYP के क्वेश्चंस भी करेंगे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें बहुत क्लैरिटी देते हैं स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर एग्जाम गेम बेटर. तो जल्दी मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.